अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अनवर पाशा। हमारा सिलसिला चल रहा है सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, और पहले वीडियोस के अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, ज़रूर देखिएगा। अभी जो हम बहुत ग्रेव नेचर के एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करने जा रहे हैं वो ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, बैड हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस आई वुड से। रीज़न क्या है? आजकल बहुत ही सोर पॉइंट, सोसाइटी का बहुत बड़ा डिसऑर्डर, मे बी दोज हु वांटेड दिस अंडर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज वर यूज्ड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल आज़ादी, इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसको मीडिया के people, those who are paid people, I would rather say, वो ऐसी उसके अंदर गुलकारियाँ लगाकर और ऐसी लंबी सुरें बांधकर वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि इल्ला माशाअल्लाह। और अभी रिसेंटली इस सब्जेक्ट के ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब ने कमेंट दिया, तो उसके ऊपर सब चीख उठे। हालांकि न उनमें से किसी का नाम लिया गया, न किसी किस्म की उनका कोई हिसाब बताया गया, बट दे स्टार्टेड क्राइंग लाइक हेल। ठीक है, एंड व्हाट अ वाइज वे टू हैंडल। मौलाना तारिक जमील ने उनको बड़े सिंपल अंदाज में बता दिया। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, एंड मैंने आपको जो बताना था बता दिया, आपने जो करना था कर दिया, मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये वो बात है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई हुई है कि जब तुम्हारी गुफ्तगू जोहला के साथ पाला पड़ जाए तो आप ये कहा करो कि हम जोहला से गुफ्तगू नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड प्रॉबेबली मौलाना तारिक जमील साहब ने उसी बात को हाईलाइट किया। अब ये वाली जितनी भी गुफ्तगू, ये वाला जितना भी ड्रामे, मूवीज़, फीमेल को कहाँ से चलाया, कहाँ तक ले गए, इल्ला माशाअल्लाह, इसके ऊपर किसी को कुछ कहने की तो ज़रूरत नहीं। क्या हम बोलेंगे तो समझा जाएगा कि वो एग्जिस्ट करती है, या दुनिया के बेशुमार लोग हैं जो वाइस लोग हैं वो बोलेंगे तो तब यकीन किया जाएगा कि वो है। इट्स जस्ट कॉमन सेंस, एवरीबडी नोज इट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, बट हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम बैठे हैं उनको हैंडल करने के लिए। ये बात चलते चलते आज इस स्टेज पर पहुँच गई है दैट टॉलरेंस लेवल एंड तरबियत का फुकदान, और पहले से इस किस्म के माइंड सेट के साथ यूथ वेड लॉक में बाइंड हो रहा है, और फिर पता चलता है 3 महीने गुजरे डिवोर्स हो गई, 4 महीने गुजरे डिवोर्स होगी, साल में डिवोर्स होगी, इन अ सो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। रीज़न क्या है? रीज़न ये ही है जिसके ऊपर हम जब गुफ्तगू करते हैं या कोई भी वाइस लोग गुफ्तगू करते हैं तो वो क्या, उसको नेगेटिवली लेकर उसको ऐसे अजीब तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। इनको कोई आगे से जवाब तो दे नहीं सकता, स्क्रीन पे बैठे हैं, जो मर्जी बोलते जाए। ठीक है, तो अगर अल्लाह ने ये नेमत दी है तो इसको खैर की मद में यूज़ करना चाहिए। उसके ऊपर नए मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन याद रखना है। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, मैं आपको डिसेप्शन में ला सकता हूँ, बट द क्वेश्चन क्या है, क्या हम अल्लाह को धोखा दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड, और जो अल्लाह को धोखा देते हैं उनके बारे में अल्लाह ने फरमा रखा है कि मकर उन्होंने भी किया, मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मेरे सामने किसी का मकर नहीं चलेगा। So why can't we get convinced? How much? इतनी दुनिया हमसे पहले गुजर गई, इतनी विजडम यूट्यूब पे पड़ी, गूगल के ऊपर पड़ी, कोई वाकया दुनिया का ऑन क्लिक मौजूद है, still we don't know what to do. I think that speaks of malified intent. लेकिन बड़े बड़े फिरौन और हामान आए चले गए, आई एम श्योर they are going to have it. लेकिन इस दौरान में वो जो डैमेज कॉज कर जाते हैं वो आपको और मुझे डैमेज कर रहा है, और अगर हमने विजडम का मुजाहरा न किया तो इस दौरान में हम अपना बहुत कुछ, अपनी नस्लों का ज़ाया कर बैठेंगे। होता क्या है, बच्चे मिले, उनको शादी की, उन्होंने आपस में बहुत अच्छी इब्तदा की, और उसके बाद उनके दरमियान में रिफ्ट पैदा हुई किसी न किसी वजह पे। अब क्वेश्चन क्या आता है,
खलल कहाँ पर है? Probably that again I would talk here of lack of communication, कि घरों में we are too busy to attend the problems of our generation. हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम we are too busy in business, we are too busy in our jobs. हमने सिर्फ ये महसूस कर लिया या ये अपने तौर पर तय कर लिया है कि हमने इनको रोटी दे दिया है, खाना दे दिया है, अच्छा पहनावा दे दिया, जो मुंह से निकालते हैं वो मैंने दे दिया, दैट्स ऑल. जिस अच्छे इंस्टीट्यूशन में डालना था डाल दिया, बीमार हुए किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीट करा दिया, दैट्स ऑल आवर ऑब्लिगेशन. मेक अ फोन कॉल, फलाना डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे, जाएं, उसको कोऑर्डिनेट करा दिया. बट अ पर्सन इज नॉट देयर. वो जो पर्सनल टच है, वो जो लव और केयर वाला टच है जो किसी ज़माने में हुआ करता था, जो फैमिली यूनिट को बाइंड करके रखता था, वेयर इज दैट बाय द वे? दैट्स मिसिंग. आई एम रिमाइंडिंग यू दैट्स मिसिंग. तो ये इलाज है, आए उसको रिवाइव करें, आए उसको इंश्योर करें, आए अपनी फैमिली के लिए टाइम स्पेयर करें, अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेयर करें. जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपका बेटा या बेटी, नेचुरली अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आपकी बेटी ने कहीं शादी होकर चली गई है, बट दूसरी साइड पे भी तो कोई मेल बैठा हुआ है. तो बहू हो या बेटी हो, जब कभी भी आपके घर में एक नया जोड़ा तख्लीक पाता है और वो वजूद में आता है, तो आपने उनके मामलात में करंट रहना है. और मैंने पिछली वीडियो में तस्करा किया था फैमिली इश्यूज़ के बारे में, उसमें सब शामिल थे, लेकिन अब मैं प्योर मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ. तो वहाँ पर आपने इंश्योर करना है कि इसी तरीके से एवरी 15 डेज एंड रेगुलरली अलग अलग करके, कभी बहू को ले जाए, अलग से बिठाएं, बेटा खैर से हैं आप, आपके मामलात अच्छे चल रहे हैं, कोई मुश्किल मुसाइब तो नहीं है. दैट इज़ योर ऑब्लिगेशन. You as a father, here you are father-in-law maybe, and there you are a father. So both ways the obligation remain the same. Do you have time? Ask yourself. आपने अपने घर में मौजूद जो कपल्स हैं बच्चों की सूरत में, उनमें कितनों को कितना अरसा हो गया आपने ये क्वेश्चन किया हो तन्हाई में बिठा के अलग से कि हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है. फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम वजूद में आ गया तो इतना खौफ मुसल्लत किया हुआ आप लोगों ने कि लोग आपसे अपना प्रॉब्लम, बच्चे अपना प्रॉब्लम शेयर करने से खौफजदा होते हैं. लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए कि वो खुद से हर छोटी से छोटी बात आपसे शेयर करें, खास तौर पे विच इज हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टर. फैमिली यूनिट ही तो हमारा असासा है, और अगर हमारे पास फैमिली यूनिट को सिक्योर करने और उसको संभाल कर रखने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर मुझे बताइए हमारे पास टाइम है किस चीज़ के लिए? इतनी दुनिया लगी हुई है आपके इस फैमिली यूनिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए. एंड फैमिली यूनिट इज हस्बैंड एंड वाइफ. ये दो खानदान हैं, ये दो फर्द नहीं हैं. तमाम बच्चे बच्चियां अगर उनमें से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू हैव अ ट्रिमेंडस हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस लेवल विद रिगार्ड्स टू योर मैरिज, कंटिन्यूटी ऑफ मैरिज. मेक श्योर. वजह, आप मोहब्बत के लिए इकट्ठे हुए थे, नफरत के लिए तो हुए ही नहीं थे. आपको खुद ये एहसास होना चाहिए व्हाट अ वंडरफुल रिलेशन इट इज, हाउ एंशियसली पीपल आर वेटिंग. बेटे हों या बेटियां, कितना खूबसूरत वो लम्हात हैं जिन पर ये दे जॉइन टुगेदर एंड सो क्विकली ऑन सो माइनर इशू. मुझे कई मीडिएट कराने का मौका मिला, डिवोर्सेस बिल्कुल तैयार थी ऑलमोस्ट, अल्लाह ने एहसान किया, कुछ में कामयाबी हुई, कुछ में नहीं हुई. बट जहाँ नहीं हुई वहाँ बड़ी अजीब व गरीब मंतक देखने में आई. लुक माय डॉटर, जब वो शादी होके जाती है, जब ड्रास्टिकली रॉन्ग हो तो हर एक को पता चलता है. लेकिन अभी उसने यूँ कर दिया, अभी सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, मियाँ ने ये कह दिया, फलाने ने उठ के पानी क्यों दे दिया, ले क्यों लिया, आया क्यों गया. आई थिंक इतनी छोटी छोटी बात. एक मौका मुझे यहाँ तक आया कि मैंने 2-2.5 घंटे एंड ऑन द अदर साइड दी बेटी का बाप, ठीक है, और वो PhD एज फार एज द क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा और पढ़ा लिखा बंदा को होना चाहिए. बट उन्होंने वो इतने अजीब किस्म के मसाइल का शिकार थे, ईगोज़ के मसाइल थे उनको इतने ज़्यादा कि ऐसा क्यों नहीं. अब मैंने उनको ये बताने की कोशिश की, टू दी ऑप्टिमम बताने की कोशिश की दैट लुक
daughter is good, respectable, honorable, dignified till the time she gives total focus and total attention to her house where she is married. अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी सूरत में वो स्टेटस जो ही ड्रॉप होगा तो आप एज अ फादर उसको उस निगाह से नहीं देखेंगे रेस्ट ऑफ द लाइफ टिल द टाइम शी इज लकी एनफ टू गेट मैरिड अगेन, जिस निगाह से आप पहले बेटी को देखा करते। यू विल स्टार्ट, आज तो आप जोश में उसको घर ले आएंगे बट टुमारो आप उसको अपनी ज़िंदगी का बोझ समझेंगे। एंड ऐसे ऐसे अजायबात फिर आपके आपस में रिलेशन में वजूद में आएंगे कि उसको अफसोस होगा कि यू आर माई फादर, और बाप को अफसोस होगा कि ये मेरी बेटी क्यों है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इसके ऊपर एक वीडियो में मैंने पहले भी तज़किरा किया बट यहाँ भी बड़ा मौका मुनासबत से है कि मैंने आपको बताया कि टोटल बात कितनी है इस सारी कहानी के अंदर। टोटल बात इतनी सी है कि एक छोटे से वाक़या सुनाकर आपको मैं ये चैप्टर क्लोज करता हूँ। बाकी सब चीज़ें कॉमन सेंस से ताल्लुक़ रखती हैं। मोहब्बत करें, मोहब्बत से बेटियों के लिए मेरी ये वाज़े तौर पर ये छोटा सा जुमला मेरा याद रखना कि अगर कहीं किसी कोने में, गो कि हम मुंह से ये बात नहीं कहते बट हमारे एटीट्यूड्स बता रहे होते हैं कि प्रोबेबली वी वांट टू कॉन्कर आवर हस्बैंड एंड सिमिलरली विज़ हस्बैंड साहब भी गो के कह तो नहीं रहे होते लेकिन अपने हरकतों सकनात से यही महसूस हो रहा होता है कि प्रोबेबली ही वांट्स टू कॉन्कर फीमेल। करें भाई, किसने मना किया? आप दोनों को अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है, इससे बड़ा कॉन्कर होना और क्या है? और क्या फतह करेंगे जब आप एक दूसरे का लिबास करार दे दिए गए, ठीक है? तो इससे बियॉन्ड क्या चाहते हैं आप एक दूसरे से? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो हमेशा बेटियों के लिए मेरी एक छोटी सी हिदायत है, ठीक है, कि आपने फतह करना है, आपने चाहना है कि आपका हस्बैंड बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, आपकी किसी बात को डिनाई ना करे, ठीक? चाहते हैं आप ऐसा, ओके। लेकिन ये काम आपको मेरे इस बात से मिलेगा, आप मोहब्बत से फतह कर सकते हो, नफ़रत से कभी किसी को फतह नहीं कर सकते। वो मुआशरा हो, वो सोसाइटी हो, वो फैमिली हो, वो कबीला हो, मोहब्बत आपको चाहिए ना तो देना शुरू करें। जब देना शुरू करेंगे तो ये मल्टीफोल्ड होकर आपके पास वापस आएगी। आप दुनिया की कोई चीज़ चाहते हैं, स्टार्ट गिविंग एंड इट विल स्टार्ट रिटर्निंग विद लॉट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। एक वाक़या आखिरी सुनिए और इंशाअल्लाह ताला आपको इस मियाँ बीवी के मामले में बहुत कारामद होगा। एक बहू इसी तरीके से एक हकीम साहब के पास पहुंच गई। उन्होंने वहां पर जाकर हकीम साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे जहर दे दें, मैंने अपने सास ससुर को देना है और उनको मारना है। तो अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि जी क्यों, क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं, मैं मारना चाहती हूँ बस। उसने कहा बेटा गुजारिश ये है कि मेरे पास एक जहर है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और इंशाअल्लाह ताला तेरी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। शर्त सिर्फ एक है, इस दौरान में तुमने बहुत ही ट्रिमेंडस किस्म का एटीट्यूड शो करना है, ऐसा जैसे सगी बेटी भी नहीं करती है। यानी सास की भी खूब खिदमत करनी है और ससुर की भी करनी, घर के तमाम अफराद की, ठीक है, ताकि जब वो मरे तो तुम पर कोई शक ना करे। उसको बड़ी कन्विंसिंग लगी ये दलील। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसने उसको जहर दे दिया, एक पूड़ी लपेट कर दी और उसने कहा जाओ इसको खाने में डालना शुरू करो। वो डालना शुरू हुआ, कोई महीना एक गुजरा तो अब उसको फिक्र रहा कोई, उधर से उसने वो एटीट्यूड भी बहुत अच्छा कर लिया था। तो अब उसको हुआ कि ये तो अब मरने वाले हैं, गालिब गुमान यही है जैसा हकीम साहब ने फरमाया था। तो फ़ौरन बागी दोबारा जाई, वहाँ गई तो वहाँ पे उसने कहा कि जी हकीम साहब मैं तो नहीं चाहती हूँ कि वो, मुझे तो उनसे बहुत मोहब्बत है और अब तो मैं इतना जहर उनको खिला भी चुकी हूँ। हकीम साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हें चीनी पीस कर दी थी, लेकिन जो मैंने साथ बात बताई थी असल मसला ये था, वो जो ही तुमने वो मसला सॉल्व किया, गो के अपने आप को मौत से बचाने के लिए कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, जिस वजह से भी किया, लेकिन मैंने तेरे लिए डिज़ाइन किया था। यूं ही वो मसला ख़त्म हुआ, तुझे उनसे मोहब्बत हो गई, बात इतनी सारी थी और तुम खुशहाल ज़िंदगी गुजारी और अब खुद रोती हुई मेरे पास आई हो कि मैं उनको नहीं मारना चाहती। बात तो टोटल इतनी सी है।
आई एम श्योर आपको बात समझ आ गई होगी और इस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन के तौर पर लेंगे और इसके मुताबिक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, क्या हम अल्लाह ने फरमाया ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद मुबारक है कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। तो खुद सोचें, डिवोर्स बहुत ही बुरा अमल है, ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने स्पेस रखी है एक्सट्रीम कंपल्शंस की सूरत में और उसको जायज़ करार दिया है। लेकिन प्लीज़ आप इसको हालात को देखें और अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करें। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, फॉर गॉड सेक, प्यार करने के लिए जुड़े हो, प्यार करो, नफ़रतों को फ़रोग़ न दो। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि हमें तो मोहब्बतें निभाने का वक़्त नहीं मिल रहा, लोग नफ़रतें कैसे निभा रहे हैं, कहाँ से लाते हैं इतना वक़्त। दुआओं में याद रखिएगा। जो नए आने वाले हजरात हैं, दोस्त अहबाब हैं, मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। आप अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। ये मेरा कहा अक्ल कुल नहीं है, आपके पास विजडम के बहुत अच्छे तजर्बात मौजूद हैं। शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, पर्सनली मुझे कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी आप अपनी राय का इज़हार करेंगे, उससे हमारे तजर्बात में मज़ीद इजाफा होगा। अपनी पसंद की वीडियो और सब्जेक्ट्स लिखिए, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियोस पेश करूंगा और उम्मीद है कि हम मिलकर मुआशरे की इस्लाह करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। हमें यहीं तक है, तदबीर हमारे पास, तकदीर अल्लाह के पास। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।